तो आखिर तिल तिल राजद क्यों टूट रही है? इसके पीछे कई सवाल लोगों के मन में गूंज रहा है कि आखिर राजद ही क्यों टूट रही है, भाजपा क्यों नहीं टूट रही, जेडीयू क्यों नहीं टूट रही, कांग्रेस क्यों नहीं टूट रही, आखिर राजद ही क्यों टूट रही। कभी प्रशांत किशोर को लेकर लेटर जारी करना पड़ता है कि हमारे दल के लोग जो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं वो मत जाए, तो कभी पार्टी के बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, और अभी भी खबरें ये हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब हमने उन पुराने पार्टी के नेताओं से जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है या फिर जो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से हमने ऑफ द कैमरा बातचीत अगर की तो पता चला कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से उन लोगों को काफी दिक्कत है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पार्टी पर इस तरीके से अपना कब्जा जमाए हुए हैं कि उनके आगे किसी की नहीं चलती। हालांकि अनुशासन पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। पार्टी अगर अनुशासन में रहे तो बहुत आगे जाएगी। और राजद को लेकर तो ये बातें कही जाती थी कि राजद अनुशासनहीन पार्टी है, लेकिन उस राजद को अनुशासन में लाकर जगदानंद सिंह ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, और फिर से हर बार उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन फिर भी आखिर जगदानंद सिंह की वजह से पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो क्यों साइड हो रहे हैं, वो क्यों चुप हो जा रहे हैं? क्या ये लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने जानने का प्रयास नहीं किया? क्या ये चाहते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने आप साइड हो जाए, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनकी वजह से खामोखा हमारी पार्टी पार्टी में इतने बड़े बुजुर्ग लोग भरे हुए हैं। लेकिन नहीं, कदावर नेता की ये पहचान होती है कि वो आपकी पार्टी में रहकर आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। वो बता सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए, वो ये बता सकते हैं कि किस तरीके से किस राह पर चला जाए कि मंजिल मिल जाएगी। लेकिन पार्टी के कदावर नेताओं को भाव नहीं दिया जा रहा है, और इसके पीछे प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका कही जा रही है कि बहुत अहम मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी किसी की बात नहीं सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रखे। जगदानंद सिंह का कद इतना बड़ा है कि जब वो नाराज हो गए थे तो उनको मनाने के लिए लालू यादव का फोन आया। वो बक्सर में जाकर बैठ गए तो तेजस्वी यादव घर जाकर मनाते हैं, मनाकर पार्टी कार्यालय लाते हैं, क्योंकि उनके बेटे से इस्तीफा ले लिया गया था। तो उस समय वो नाराज हो गए थे। मनाने के लिए ये वचन दिया गया कि आपके बेटे को हम लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, लड़ाया भी गया। अब सबसे छोटे वाले बेटे को विधानसभा लड़ाने की बात हो रही है कि उन्हें विधानसभा लड़ाया जाएगा। सबसे बड़े बेटे को एमएलसी का चुनाव भी लड़ा दिया गया। तो ये जगदानंद सिंह का कद है, और इसकी वजह से पार्टी के तमाम वर्कर और नेता जो हैं वो परेशान हैं कि जब भी कुछ होता है तो दो नाम जरूर आता है, दो परिवार का नाम जरूर आता है। एक लालू परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा और दूसरा जगदानंद सिंह का परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। उसके बाद जो सीट बचेगी तब वो पार्टी के उन नेताओं के पास जाएगा, या फिर जो दल बदल कर आए होंगे उनके पास जाएगा। अब इस बार लोकसभा चुनाव में ही देख लीजिए, 2 टिकट गया लालू परिवार के पास, 1 टिकट गया जगदानंद परिवार के पास, 2 टिकट गया दल बदलने वालों के पास। तो फिर बच क्या रहा है?
5 टिकट तो ऐसे ही चला गया। हालांकि उसका फायदा भी हुआ, लालू परिवार से एक सदस्य जीत कर गया, जगदानंद परिवार से एक सदस्य जीत कर गए, सुधाकर सिंह जीते, और दल बदलने वाले में से एक सदस्य जीत कर गया। तो ये फायदा भी हुआ, लेकिन वर्कर जो हैं, जो लाठी खाते हैं, जो सालों से मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके मन में तो ये सवाल चल रहा है ना कि हम किस लिए हैं? हम सिर्फ झंडा उठाने के लिए या फिर हम लाठी खाने के लिए हैं? राजद में ऐसे ऐसे भी वर्कर हैं जो जब राजद का गठन हुआ था तब उन्होंने राजद को ज्वाइन किया था और आज तक उन्हें सम्मान नहीं मिला है। ऐसे भी सदस्य हैं जो 15-20 साल से राजद का झंडा उठा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। फिर भी राजद अभी भी ये देख रही है कि हम अपने वर्करों का सम्मान करते हैं। पार्टी तिल तिल टूट रही है। तेजस्वी यादव का ये प्रयास बिल्कुल नहीं है कि वो पार्टी के उन नेताओं को बचा कर रखें जो भागना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि चलिए, किसी के जाने से कुछ नुकसान नहीं है, अच्छे से रहे। पार्टी के बड़े नेताओं के जाने से क्या नुकसान होता है ये चुनाव में पता चलता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।